बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे उन्वान को मौजू बनाने की कोशिश करूँगा कि जो इस वक्त मुआशरे का एक बड़ा ही हसास टॉपिक है और इस हसास टॉपिक का ताल्लुक़ जाता है तालीमी इदारों की तरफ। और ये तालीमी इदारे जहाँ पहले तालीमी इदारे इल्म व फ़न का मरकज़ हुआ करते थे और जो है तालिबे इल्म जब उन इदारों को ज्वाइन करते थे तो वहाँ से इतना कुछ सीख कर निकलते थे कि मुआशरे में वो अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया करते थे। लेकिन इस वक्त ये हालत है कि आप जब अपने किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं और जब उस बच्चे का एडमिशन होता है तो वहाँ उससे जहाँ सालाना फ़ीस ली जाती है, जहाँ मंथली फ़ीस ली जाती है, माहाना फ़ीस ली जाती है, जहाँ उससे इम्तिहानी फ़ीस ली जाती है, वहाँ वालिदैन को इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो स्कूल से ही कोर्स ख़रीदें। स्कूल से ही जो है स्कूल का एक आईडी कार्ड बनाया जाता है। वही आईडी कार्ड जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में बन जाता है, स्कूल वाले वही आईडी कार्ड 200 रुपये में प्राइवेट स्कूल वाले बना कर देते हैं। वही स्कूल की कॉपी जो मार्केट में 50 से 60 रुपये की मिल जाती है, वही कॉपी स्कूल का मोनोग्राम छापकर 140 रुपये से 180 रुपये तक में बेची जाती है। तो यानी कि स्कूलों के हवाले से किसी शायर ने कहा था कि मकतब नहीं दुकान है बेवपार है, मकसद यहाँ इल्म नहीं रोज़गार है। यानी कि उन्होंने इल्म बांटने को अपना मकसद नहीं बनाया हुआ। इल्म बांटना उनका मकसद नहीं है, बच्चों को तालीम देना उनका मकसद नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से वालिदैन की जेबें खाली की जाएं और उनसे जो है कमाया जाए। क्योंकि ये जो है तालीमी इदारे नहीं बल्कि ये दुकानें हैं कि जिनमें जो है ना लोगों को बस बतौर गाहक डील किया जाता है। बच्चे को पढ़ाना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है रोकड़े का और पैसे का हुसूल है। तो यहीं इस वक्त एक नई खबर ये आई है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है स्कूल बंद थे, फिर भी तमाम तालीमी इदारों ने जो है अक्सर ने ही तकरीबन 80% से ज़्यादा फ़ीसें ली हैं। किसी ने जो है वालिदैन के साथ कोई ताउन नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं किया। और अब एक नई चीज़ ये आई है कि बच्चों को जो है वालिदैन को इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि आपका बच्चा जब स्कूल आएगा, स्कूल खुलेंगे अनकरीब, तो आपका बच्चा N95 मास्क पहन कर आएगा और वो मास्क हमारे स्कूल से ही ख़रीदना पड़ेगा। अगर वो सैनिटाइज़र यूज़ करेगा तो उस सैनिटाइज़र की रकम भी वालिदैन स्कूल को अदा करेंगे। यानी कि स्कूल से ही वो सैनिटाइज़र महंगे दामों ख़रीदा जाए और बच्चे उसको इस्तेमाल करें। और जो N95 मास्क है, इसके वैसे ही मार्केट में जो है रेट किसी एक जगह पर फिक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है, बल्कि जो है इसकी डिमांड एंड सप्लाई में जितना फ़र्क आता है उसके हिसाब से इसकी कीमत जो है ना बढ़ती घटती रहती है। ऐसी सूरत हाल में स्कूल वाले ज़ाहिर सी बात है कि महंगे से महंगा मास्क बेचेंगे। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम वालिदैन मिलकर इस हवाले से एहतिजाज करें और जिन स्कूलों में भी N95 मास्क या फिर सैनिटाइज़र ख़रीदने पर पाबंद किया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान तमाम स्कूलों को इस बात पर पाबंद करे कि वो जो है ना तो सैनिटाइज़र बेचने के लिए स्कूल खोलें, ना ही वो मास्क बेचने के लिए स्कूल खोलें। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। बजाय ये कि स्कूल तालीम फराम करें, मियारी सस्ती और अच्छी तालीम फराम करें, वो सैनिटाइज़र बेचने और मास्क बेचने में लगे हुए हैं और अपने मन मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिए और कोशिश करें कि और लोगों तक पहुंचाएं और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएं। फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, हर तरह से आप कोशिश करें कि जितना हो सके इस चीज़ से स्कूलों को रोका जा सके। और ये स्कूल हैं, जाहिर सी बात है कि इनका काम सैनिटाइज़र बेचना या मास्क बेचना नहीं है, तो हुकूमत भी इनको पाबंद करे और सिविल सोसाइटी भी इनको पाबंद करे। NGOs भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें कि जो है ये काम जो दुकानों पर होना चाहिए वो दुकानों पर ही हो, बजाय इसके कि जो है ना स्कूलों को दुकान बना लिया जाए। अगर स्कूल मास्क और सैनिटाइज़र बेचने में लग जाएंगे, जाहिर सी बात है कि फिर तलबा जो है किस तरीके से बजट को पूरा करेंगे और किस तरीके से तालीम का सिलसिला चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर जो है खातिर ख्वाह एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।